हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 23 मई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 21 मई। 21 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया था? 2005 में। कहाँ मनाया गया था? भारत में आयोजित किया गया था। भारत में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 21 मई को चाय श्रमिकों को सुरक्षित और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक अस्थायी वातावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ब्राजील में कहवा की मंडी को क्या कहा जाता है? साओ पाउलो। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मथा के नाम से जाना जाता है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एल्ब्रस। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। अमेरिका में एपलाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक बेकन पेरी के नेतृत्व में नेट जियो टीम में पर्वतारोही और वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनमें कई ने मौसम स्टेशन स्थापित करते समय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। भारत का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? गुड़गांव में। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी टावर स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित किया है? लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, पहला अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किसने जीता है? इसका आंसर ए सुभाष ओला। सुभाष ओला ने पहला अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 को जीता है। पहला अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 सुभाष ओला ने जीत लिया है। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए यह पहला पुरस्कार जीता है और उनके उद्यम जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे मिला है? अजय पीरामल को। अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है? बीबी दोषी। बीबी दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे मिला है? डॉक्टर सिंथिया। डॉक्टर सिंथिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? डेविड डायोक को। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बुक के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दूरबीन के माध्यम से दुनिया के पहले रहने की योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? इसका आंसर चीन। चीन ने दूरबीन के माध्यम से दुनिया के पहले रहने की योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। चीन ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम की यह परियोजना पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कहाँ लॉन्च किया गया है?
चीन में लॉन्च किया गया है। जोंगजिंग 6D उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन के लिए गाओफेन 303 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने द हार्डेस्ट प्लेस बुक के लिए कोल्बी पुरस्कार जीता है? इसका आंसर ए बेस्ली मॉर्गन। बेस्ली मॉर्गन ने द हार्डेस्ट प्लेस पुस्तक के लिए कोल्बी पुरस्कार जीत लिया है। लेखक और पत्रकार बेस्ली मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीत लिया है। बेस्ली मॉर्गन की पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस, द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान, पेच बैली के लिए मिलियन ई पुरस्कार जीता है। कोल्बी पुरस्कार नॉर्थ सील, वर्मोंट, यूएसए में नॉर्विच विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? एम्बर ब्रेकन को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? विल्फ्रेड ब्रूट-सर्ट ने। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विल्फ्रेक को। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर इसमें नहीं दिया, ये करके लिख लेना, जोस समोस। जोस समोस, ये हैं जोस समोस। जोस समोस पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। नोबेल विजेता जोस रमोस पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं। जोस रमोस होर्टी पूर्व तिमोर के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री कौन है? टोर मटन रुआक। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन मोहम्मद खान। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोंग बोंग मार्कोस जूनियर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? योन सुक योल। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी। ये सब आपको याद रखना है। हुनर हाट का 41वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? इसका आंसर बी आगरा। आगरा में हुनर हाट का 41वां संस्करण शुरू हुआ है। हुनर हाट का 41वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का उद्घाटन किया है। हुनर हाट में कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक विशेषज्ञों को बाजार अवगत कराता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया है? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पेटीएम का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। एनडी जैसी अमेजॉन के सीईओ। अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ। पेटीएम का एमडी और सीईओ विजय शेखर को नियुक्त किया गया है। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी मधुर देवड़ा को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। इंडिगो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? पीटर एल बर्स को। एयर इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। अमेजॉन का सीईओ कौन है? एनडी जैसी। नीति आयोग का सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित
रॉकेट विक्रम 1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, इसका क्या नाम है? इसका आंसर ए, कलाम 100। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया है? कलाम 100। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम 1 को तीसरे चरण का महाराष्ट्र के नागपुर में परीक्षण किया गया है। विक्रम 1 एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर डी, 20 मई। 20 मई को प्रत्येक वर्ष मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। दुनिया भर में मेट्रोलॉजी माप के विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? डिजिटल युग में मौसम विज्ञान। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। फ्रांस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए कल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई। 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? इसका आंसर पंजाब। 24 मई 2022 को क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, जापान में। ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। INS सूरत और INS उदयगिरी को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड में। इंडिगो का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स को। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डुबल मोड लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया है? इसका आंसर पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 18 मई को वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? 18 मई को। इसको आपको याद रखना है। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? पोमो कल्चर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। सूडान किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी। नील नदी के किनारे सूडान स्थित है। शस्त्रिया किस राज्य की लोक नृत्य है? असम। असम की लोक नृत्य क्या है? शस्त्रिया। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगो नदी। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगो नदी को पीली नदी के रूप में भी जाना जाता है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में। कब किया गया था? 18 मई 1974 को। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। इसको आपको याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।